तो चलें लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं वो कौन सा छोटा सा प्रोजेक्ट है जो मैंने 2 घंटे में किया और कितनी इनकम मैंने उससे हासिल की। तो मैं आपको वहीं चलकर बताता हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ियाउल हक। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात जो है ना वाज़ह कर दूँ कि मेरा किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ, वेब डेवलपर के साथ, किसी के साथ भी मेरा कोई फड्डा नहीं है भाई। जिस तरह आप लोग अपनी फ़ील्ड को, अपनी स्किल को प्रमोट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इसमें ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, इसी तरह मैं अपनी स्किल को प्रमोट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आपकी स्किल में और मेरी स्किल के अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है। हर बंदा चाहता है पैसे कमाना, तो किस फील्ड के अंदर ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रूफ के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए किसी ने भी मेरी इन बातों को भाई अब पर्सनल नहीं लेना। आप अपने काम को प्रमोट करते रहें, मैं अपने काम को प्रमोट करता हूँ, तो ज़िंदगी चलती ही रहेगी भैया। क्या ख्याल है? ठीक। तो इसी वजह से आज मैं जो है आपके साथ अपना एक 3D का छोटा प्रोजेक्ट जो है वो शेयर करूँगा। आपको बताऊँगा कि एक छोटे प्रोजेक्ट के साथ मैंने कितने पैसे कमाए। आप ग्राफिक डिज़ाइनर, बल्कि मैं ख़ुद ग्राफिक डिज़ाइनर के प्रोजेक्ट को और 3D के प्रोजेक्ट को आपके सामने कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं और मैंने कितने कमाए और ग्राफिक डिज़ाइनर एक प्रोजेक्ट से कितने पैसे कमाता है। देखिए, चले थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर होता है ना, उसका छोटे से छोटा जो प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है, क्या समझते हैं आप? फाइवर से या अपवर्क से अगर किसी ने छोटा प्रोजेक्ट लिया है या ऑफलाइन फील्ड के अंदर किसी ने छोटा प्रोजेक्ट लिया है, तो वो कितने का लिया होगा या वो कौन सा होगा? कार्ड डिज़ाइनिंग होगा ना छोटा प्रोजेक्ट, या कोई ब्रोशर डिज़ाइन होगा। छोटे से छोटा प्रोजेक्ट तो यही होगा ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, कोई लोगो डिज़ाइन कर लिया होगा। लेकिन इसके बरअक्स दूसरी साइड पे अगर आप देखें कि 3D के अंदर जो मैंने छोटा प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया और उसके अंदर मैंने कितने पैसे कमाए। इधर छोटा प्रोजेक्ट है $5 मैक्सिमम $10, ठीक है। और इधर छोटे प्रोजेक्ट 3D वाले के अंदर मैंने कितने पैसे कमाए वो मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा रहने देना बातों को, अंदर क्या समझते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ। जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है 3D का, ये मैं आपको फ़र्क बताने लगा हूँ कि 3D कितनी तेज़ी से आप इसके अंदर पैसे कमा सकते हैं अगर आपके पास ट्रिक्स या स्किल है। ये एक छोटा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जैसे एक एग्जीबिशन स्टैंड होता है वो है, और बिल्कुल लो क्वालिटी, लो रेजोल्यूशन, इसके ऊपर मैंने काम किया है। और इसके ऊपर मेरा टाइम कितना लगा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर मेरा टाइम कितना लगा। टाइम लगा है सिर्फ 2 घंटे। चलें 2 घंटे मैं बता रहा हूँ, आप इसको 3 घंटे कर लें यार। 3 घंटे के अंदर कितने पैसे कमाए जा सकते हैं 3D डिज़ाइनिंग के थ्रू, वो आप इसका अंदाज़ा अभी लगा लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक दिन ठहरे, मैंने 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, पता नहीं भूल जाता हूँ यार मैं। हाँ, चीज़ें लिख लेनी चाहिए, मैं हर दफ़ा भूल जाता हूँ कितने पॉइंट्स, तो मैंने इस दफ़ा लिख ली हैं पेपर के ऊपर। बार बार नीचे देखना पड़ेगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि ये प्रोजेक्ट जो है मैंने अभी 1 हफ़्ता पहले किया है। कोई बहुत पुरानी बात नहीं मैं आपको बता रहा, ये 1 हफ़्ता पहले मैंने प्रोजेक्ट किया है इन क्राइसिस के टाइम पे। ये भी चीज़ है, क्राइसिस के टाइम पे मैंने ये प्रोजेक्ट किया है। और दूसरा ये कि मैं अभी फ्रीलांसिंग करता नहीं हूँ। मैं फ्रीलांसिंग बस उस वक्त करता हूँ जब प्रोजेक्ट छोटा हो, काम थोड़ा हो, हेडेक ना हो, खिच ना हो, रिविजन्स ना आनी हो, ऐसे क्लाइंट्स को मैं बस पकड़ता हूँ। और पैसे भी जानो अच्छे बन जाए पैसे, ऐसे प्रोजेक्ट मैं पकड़ता हूँ। तो ये उसी के मतलब एक प्रोजेक्ट मुझे आया था 1 हफ़्ता पहले, तो मैंने ले लिया और इसके ऊपर मेरा टाइम लगा सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर मैंने इस प्रोजेक्ट को किया, इसको फाइनल किया, इसको बनाया, और कोई इसकी वर्किंग ड्राइंग्स नहीं मैंने बनाई। वर्किंग ड्राइंग्स क्या होती हैं कि जब आप कोई 3D का प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, कोई इंटीरियर, जैसे ये रूम है, ये डिज़ाइन करते हैं आप 3D के अंदर, तो बाद में जब डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है तो उसकी आप
वर्किंग डिटेल्स बना कर देते हैं कि इस दीवार पे ये जो डिज़ाइन है इसकी डायमेंशन ये है, ये साइज़ है और ये मटेरियल नेम है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर फिर दी जाती हैं कैड के अंदर। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइन बनाकर उनको दिया। अगर मैं उनको इसकी डिटेल भी देता तो 20-30% चार्जेस जो है वो और बढ़ जाने थे, लेकिन सिर्फ 3D की हद तक ये काम रहा, तो उसके अंदर मैंने ये इतने पैसे मैंने बनाए। तो फ्रीलांसिंग मैं नहीं करता अक्सर, ठीक है, कभी कभी करता हूँ। तो ये कभी कभी वाला प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल में बातें काफ़ी हो गई हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से भी और 3D डिज़ाइनिंग के हवाले से भी। आपको फ़र्क उस वक्त समझ आएगा जब मैं आपके साथ इसकी अर्निंग शेयर करूँगा। तो इसीलिए मैं आपके साथ आज अपने प्रोजेक्ट की अर्निंग शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैं शेयर नहीं करना चाहता था। मैं कोई नहीं बनना चाहता था कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ और देखें जी ये वो शो शाल, नहीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं 3D को प्रमोट कर रहा हूँ और आप लोग ये ना समझें कि ये दिखाता तो कुछ है नहीं कि कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, कितने कमाए हैं, कितने नहीं कमाए, कितने का प्रोजेक्ट मिलता है और हमें बस हवा में फ़ायर मार दिया। ये भाई हवाई फायर नहीं है, ये बिल्कुल सही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसीलिए इस अपनी जो इनकम है फ्रीलांसिंग की वो शेयर करने का फ़ैसला किया कि आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन के अंदर इजाफा हो, आपको पता चले कि वाकई जो मैं कह रहा हूँ वो सच है, कोई ऐसे ही कोई हवाई फायर नहीं है। तो चलें लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं वो कौन सा छोटा सा प्रोजेक्ट है जो मैंने 2 घंटे में किया और कितनी इनकम मैंने उससे हासिल की। तो मैं आपको वहीं चलकर बताता हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दें। आइए मेरे पीछे पीछे जी। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया था 2 घंटे के अंदर। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके ऊपर कुछ भी फिनिशिंग नहीं है। दिखने में पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि ये नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा क्योंकि मुझे पता है ये कैसा कैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो है ना दे दिया उनको। तो बात ये होती है कि जब आपका क्लाइंट सेटिस्फाई है तो ठीक है। अगर क्लाइंट मुझे बोलता कि नहीं जी इससे भी बेहतर मुझे चाहिए और अच्छा चाहिए, तो क्लाइंट इसी को देख के ही वो बड़ा खुश था, कह रहा नहीं नहीं बस काफ़ी है, ठीक है जी मेरा काम बन गया। ठीक है, मैंने कहा चलें जी आपका काम बन गया, मेरा भी बन गया, पैसे कटो। तो पैसे निकलवा के मैंने जेब में डाले। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे जो चीज़ें उन्होंने दी थी वो दी थी क्या, सिर्फ डायमेंशन उन्होंने मुझे दी थी कि जो इसकी बेस है वो है 3 मीटर बाई 4 मीटर। ठीक है, तो कुछ उसने रेफरेंस इमेजेस मुझे दे दी कि ये इस तरह का होना चाहिए। मज़े की बात यह है कि 3D के अंदर जब आप काम करते हैं तो 50-60% डिज़ाइन आपको आपका क्लाइंट ही दे देता है कि मुझे ऐसा डिज़ाइन चाहिए। अब इसके ऊपर ये जो कॉलम लगे हुए हैं, ये जो पिलर बने हुए हैं, ये डिज़ाइन उसने दिया है। इसके ऊपर जो तस्वीर होनी चाहिए ये उसने दिया है। और ये जो उसका जीपी है, ये लोगो उसने मुझे दिया। हाँ, ये जो तस्वीर लगी हुई है ना, पिलर के ऊपर जो तस्वीर लगी हुई है, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि मैंने तस्वीर को सिर्फ पिलर के ऊपर नहीं लगाया फ्रेम की तरह, मैंने इसको पिलर के अंदर करके साइडों पे उसके लाइट घुमा दिया और बेस पे मैंने लाइट लगा दिया। तो इस तरह से थोड़ी सी आपने अपनी क्रिएटिविटी डालनी होती है। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो मैंने 2 घंटे के अंदर फाइनल करके जल्दी जल्दी उसको भेजा। अब आ जाते हैं अगली बात के ऊपर, इसके ऊपर मुझे पैसे कितने मिले जी। तो ये प्रोजेक्ट चूँकि मैं सऊदी अरब में हूँ, तो सऊदी अरब का ये क्लाइंट है जिसने मुझे कॉल की कि मेरे पास एग्जीबिशन का एक स्टैंड है, मैं ये बनवाना चाह रहा हूँ। उसने मुझे कॉल की, मैंने कहा ठीक है जी। एग्जीबिशन क्योंकि उसने कहा था काम छोटा ही होता है ये, तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं करूँगा। और इसके फिर उसके साथ मेरे 500 रियाल जो है इसका मेरे साथ डन हुआ। अब 500 रियाल को अगर आप करेंगे करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे पाक रुपीज़ के अंदर, तो ये 22 से तकरीबन 21-22 हज़ार रुपये ये बन जाते हैं पाकिस्तानी। अब आप खुद फैसला करें, खुद मुझे बताएं कि जो मैं आपको कहता हूँ
कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बजाय 3D डिज़ाइनिंग की तरफ आए। कौन सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप 2 घंटे उसके ऊपर काम करें, ठीक है, 2 घंटे काम करें, 2 घंटे काम करने के बाद आपको आपका क्लाइंट 22,000 रुपये दे, ये ले जी, खुश और खुश भी हो, आपकी तारीफ भी करे। है कोई ऐसा 3D के अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट? ग्राफिक डिज़ाइनिंग छोड़ दें, चलें आफ्टर इफेक्ट्स बता दें, एडोब प्रीमियर बता दें, इलस्ट्रेटर बता दें, किसी और स्किल्स के अंदर अगर आप इतने तेज़ी से पैसे कमा सकते हैं तो काइंडली मुझे भी इन्फॉर्म करें, मैं भी वो करूँ, मैं भी सीखूँ और लोगों को भी बताऊँ। ठीक है, मुझे कमेंट करें कि भाई साहब आप गलत कह रहे हैं, ये वाली स्किल जो है इसके अंदर आप 3D से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, 2 घंटे के अंदर आप 40,000 रुपये कमा सकते हैं। ठीक होगी मेरी बात? इसलिए मेरे भाइयों मैं आपको ये बात कहता हूँ कि आप जो है ना 3D की तरफ आएँ, 3D को सीखें, 3D के ऊपर काम करें। ये 3D की एक फील्ड है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। 3D की कई कई फील्ड्स हैं, आप किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना सीखें, वो भी सीखें, उसको भी अपने साथ रखें, लेकिन प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना, आपकी जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो जिसके ऊपर आप रिलाई करना चाहते हैं, वो स्किल जो है आपकी 3D होनी चाहिए। और 3D के अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन कौन से इसके अंदर फील्ड्स हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के गाइड करता रहूँगा। तो बस अभी तक यहाँ तक तो यही था, ये एक मेरी छोटी सी, मैं एक और आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर करूँगा, वो भी एग्जीबिशन स्टैंड का है। उसकी प्राइस मैंने इससे भी ज़्यादा ली है और वो काम 2 घंटे का नहीं, वो काम तकरीबन 4 से 5 घंटे का। उसकी फिनिशिंग भी इससे अच्छी है और उसकी प्राइस भी इससे अच्छी है। अब आप जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, ऑनेस्टली बताएं, क्या 2 घंटे के अंदर आप 22,000 रुपये कमा सकते हैं? ये आपने मुझे बताना है कि 2 घंटे के अंदर, मैं फिर कह रहा हूँ 2 घंटे के अंदर 22,000 रुपये आप किसी स्किल के साथ कमा सकते हैं, तो वो मुझे बताएं। ठीक है जी, तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ दूसरा प्रोजेक्ट एक शेयर करूँगा, तो आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाता रहूँ और मोटिवेट करता रहूँ आप लोगों को। और हो सकता है आपकी वजह से या मेरी वजह से किसी को मेरी बात समझ आ जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।